हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आइए देखते हैं उसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू किया गया था? ठीक है ना। परिवार नियोजन क्या बच्चों? परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस, परिवार नियोजन, ये जो प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रोग्राम 2005 में ये प्रोग्राम बच्चों प्रारंभ किया गया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, 29 नवंबर 2005 को ये प्रारंभ किया गया था। बात समझ में आई कि नहीं? जो अब एक और बात यहां से, इंश्योरेंस कंपनियों का जो नियोजन करता है वो करता है आईआरडीए। कौन नियोजन करता है? आईआरडीए। आईआरडीए की स्थापना हुई थी 1999 में बच्चों। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन नहीं है? इनमें से अम्ल दे रखे हैं और कौन सा विटामिन नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। फॉलिक एसिड B5, पेंटोथेनिक B9, ये देखो B5 B9 और एस्कॉर्बिक। मैंने आपको एस्कॉर्बिक के बारे में कई बार बताया कौन सा नहीं है। और ऑलिक एसिड नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये ओमेगा है बच्चों। ये क्या है? एक ओमेगा का एक टाइप होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको एक ट्रिक के तौर पर, मैंने कई बार आपको एग्जाम में बताया भी है, यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूं। रथ एक टीबी है, रथ एक टीबी, तो आपको बस टैक्सीफेरोल याद हो जाएगा। रथ से याद रखना रेटिनॉल। इससे क्या याद रखना है बच्चों? आपको रेटिनॉल याद रखना है। रेटिनॉल के बाद थाइमिन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? थाइमिन ही आपको याद रखना है। इससे एस्कॉर्बिक याद रखना है, एस्कॉर्बिक याद रखना है। कैल्सीफेरोल याद रखना है आपको यहां से। टोकोफेरोल याद रखना है। ये बात आपको लोग यहाँ से याद, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आपको पता होना चाहिए जल में घुलनशील होती है विटामिन, कुछ जल में घुलनशील होती हैं और कुछ कहाँ होती है बच्चों? जल में घुलनशील और कुछ होती है वसा में घुलनशील। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया है। हल्दी का संबंध निम्नलिखित पौधे में किस परिवार से है? देखो बाकी परिवार दे रखे हैं और हल्दी का पूछा जा रहा है कि हल्दी का संबंध किस परिवार से है। हल्दी का संबंध किस परिवार से है? वो है अदरक से बच्चों। हल्दी का संबंध किससे है? अदरक से है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यानी कि जिंजर से है। इसमें क्या होता है, इसके परिवार को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि बिल्ली का परिवार क्या है, स्पीसीज के परिवारों के बारे में क्वेश्चन जानना चाह रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिंजर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिंजर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए पहला क्वेश्चन, इनको अब मैच करना है। इनको क्या करना है? मैच करना है। कैसे करना है? अब देखो, अब पहला दिया गया है कि विनाशकारी प्रक्रियाओं को स्तंभी के उनके प्रेरक शक्तियों के बारे में सम्मिलित करना है। सबसे पहले अपक्षय। अपक्षय के बारे में हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाला ग्रह। ये देखो ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़। जन आंदोलन। जन आंदोलन क्या होता है बच्चों? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर समझने का प्रयास करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसको लास्ट में देखेंगे, अभी बन नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे से कटाव और परिवहन, गुरुत्वाकर्षण आणविक, ये बात ध्यान रखना है। आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अनाक्षित, ये मैंने गलत मैच कर दिया। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे मैच हो जाएगा, सही तो हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? आप देखो, अब बी जो बच रहा है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बी किस में आ जाएगा? 3 में हो जाएगा। ये लो, B3 हो गया, A4 हो गया, C2 हो गया, D1 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, लेकिन ये सही तभी भी नहीं बन रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अभी क्या है, दोबारा इसको प्रयास करते हैं। गलती कर दी अपन ने, फिर दोबारा प्रयास करेंगे। A2 क्या मतलब? जन अवक्षेप हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण आणविक तनाव के बाद आएगा। ठीक है, जन आंदोलन में क्या आएगा? जन आंदोलन गुरुत्वाकर्षण बल आएगा। ये हमारा सही था। कटाव और परिवहन, ठीक है, कटाव और परिवहन किसमें जाएंगे बच्चों? ये जाएंगे गतिज ऊर्जा के अंदर। अब बचा क्या? D4। ये ऐसे होगा। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ से? ये आंसर हो जाएगा। पहले वाला गलत था तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, इसको सही हमने कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के कार्बन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस श्रेणी में कौन सा नहीं आता है। ठीक है, कौन से ग्रुप में आता है और कौन से ग्रुप में नहीं आता है। देखो, ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप है? 14 इसका।
ग्रुप कौन सा है बच्चों? 14 ग्रुप है। ये बात अपने को पहले तो याद रखनी है। कार्बन में आते हैं, ये किस में आते हैं बच्चों? कार्बन की श्रेणी में आते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की श्रेणी में आते हैं। कार्बन में हमसे पूछा जा रहा है ग्रुप का नंबर। तो हमसे ये पूछा गया कौन सी श्रेणी में नहीं आता। कौन नहीं आता? सेलेनियम नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? सेलेनियम नहीं आता है। कार्बन की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? सिलिकॉन आता है। कौन आता है बच्चों? सिलिकॉन आता है। टिन भी आता है। टिन के अलावा जर्मेनियम भी आता है, और जर्मेनियम के अलावा लेड भी आता है बच्चों। ठीक है, और सेलेनियम नहीं आता। अब आपसे पूछ लिया कि सेलेनियम, तो सेलेनियम नहीं आएगा। यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। भारत को लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था अरब लोगों ने। अरब लोगों ने भारत को हिंदू कहा था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में निवासियों को हिंदू कहा जाता है। भारत में निवासियों को हिंदू कहा जाता है। वो निवासियों को हिंदू कहा जाता है। और हिंदू के अंदर कौन कौन आते हैं? हिंदू सनातन लोग आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, सनातन मुस्लिम लोग भी इसी में श्रेणी में आते हैं, सिख लोग इसमें आते हैं। ये बात अपने को यहां से ध्यान में रखनी है। भारत में निवासी हैं हिंदू, साथ सनातन, मुस्लिम समुदाय, जितने भी समुदाय होते हैं वो सारे के सारे इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत देश हिंदू, भारत देश के नाम भी बहुत सारे हैं, जैसे आर्यवर्त, ये एक स्पेशल नाम है जो भारत को नाम से बुलाया जाता था। ये बात यहां से ध्यान रखना। विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइए, यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है? देखो इसमें सिचुएशन क्या बनती है। कोई सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश पर, सैनिक ने क्या किया? कोई वरिष्ठ अधिकारी ने कोई आदेश दिया बच्चों, सैनिक को आदेश दिया किसी अपने सीनियर ऑफिसर ने, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी ने क्या दिया बच्चों? उसको एक ऑप्शन दिया है, एक क्या दिया है? एक आदेश दिया है। ठीक है, कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है। इसने क्या आदेश दिया? सैनिक को आदेश दिया वरिष्ठ अधिकारी ने कि गोली चलानी है। क्या चलानी है? गोली चलानी है। उसके संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है गोली चलानी है। तो गोली चलाना कहां तक सही है और किसके अकॉर्डिंग सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो, हाँ, क्योंकि वो अवज्ञा कर सकता है। उसके अपराध के लिए क्या नियम है? जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है, अपराध है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। कि वरिष्ठ अधिकारी ने सैनिक को आदेश दिया तो बोले गोली चलानी है आपको, और गोली चलानी है तो क्या वो अपराध है? हाँ, इसने बोला हाँ, अपराध तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या कारण है वो भी देख लेते। हाँ, क्योंकि वो अवज्ञा कर सकता था, वो मना कर सकता था कि वो सीनियर की बात को नहीं मानेगा, क्योंकि हिंसा दंडनीय है। ये दोनों ही गलत है। नहीं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक आदेशों का पालन किया है। सार्वजनिक आदेश नहीं है ये। ठीक है, नहीं, क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक मानता था, क्योंकि वह कानून से बंधा हुआ। कानून ये कहता है कि हमें सीनियर की बातों को मानना है, तो सद्भावना पूर्वक अपने को बात ये माननी है, सद्भावना पूर्वक बात माननी है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। अब पूछा जा रहा है कि स्थापना की तो किसने की? दो भाइयों ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये बात समझना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बी हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना ये भी याद रखना है कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक कुछ मैं आपको स्लोगन्स में यहाँ के साथ में बता देता हूँ बच्चों। स्लोगन जैसे भगत सिंह के कुछ स्लोगन्स हैं, इनके बारे में एक सीरीज लाने वाला हूं मैं। भगत सिंह के बारे में बहुत ही जल्द एक सीरीज आने वाली है। उस सीरीज में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट 24 आवर्स ऑफ
भगत सिंह, लास्ट 24 आवर्स भगत सिंह। ठीक है ना। तो अभी इन्होंने नारे कौन से दिया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक नारा ये दिया जाता है, एक दिया जाता है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये दोनों के दोनों नारा किसने दिए थे, ये दिए थे भैया भगत सिंह ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की विधायिका जिसे संसद कहा जाता है, संसद में कौन से सदन आते हैं, संघ की विधायिका जो होती है बच्चों, संघ की विधायिका, ये क्या होता है, संसद होती है बच्चों। ये क्या होती है, संसद होती है। ठीक है, इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही शामिल होती है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किया था, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोला जाता है, ऊपरी सदन बोला जाता है, यानी कि उच्च सदन बोला जाता है। इसको बोला जाता है बच्चों निम्न सदन। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। इसको भंग किया जाता है, निम्न सदन को भंग किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया होगा आपको। चले आगे बढ़ते हैं। भूगर्भीय दरार से निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है, तो भूगर्भीय दरार से जो पार्ट बनता है वो रिफ्ट वैली बनती है। किससे क्या बनती है बच्चों, रिफ्ट वैली बनती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। विवादास्पद सिंदौल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है, तो वो है ओडिशा। किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित। सिंदौल जल विद्युत, सिंदौल जल विद्युत ओडिशा, ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है। अब एक बात ध्यान रखना, टेम्पल सिटी, मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के जो सीएम है वो है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी कहाँ के सीएम है बच्चों, ओडिशा के सीएम है। ये बात आप ध्यान रखना। ओडिशा में एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, और उसी समय राजधानी तोसली थी इसकी। किस किस चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अशोक की युद्ध लड़ा था ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ स्थित है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ है बच्चों नई दिल्ली में। यह बात ध्यान रखना, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, राजधानी है। कब स्थापना हुई थी इसकी, मतलब कि राजधानी बनाया गया 1931 में इसको राजधानी बनाया गया था। इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। भोपाल, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी। लखनऊ, यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट की गुफाएं अधिकांशतः निम्नलिखित किससे संबंधित हैं, तो यह है राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट जो राजवंश है उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहां है, भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो मैसूर में है। भारतीय भाषाओं का
मैसूर। कहाँ है बच्चों? मैसूर में है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। नए आपराधिक नए आपराधिक कानूनों का, नए आपराधिक कानून, ठीक है, बनाए गए हैं। किसको खत्म करना है? ब्रिटिश युग के कानूनों को खत्म करना है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो युग के कानून प्रतिस्थापित करना, जिनका ध्यान निम्नलिखित केंद्रित करेंगे: राजनीतिक लाभ के लिए, धार्मिक शासन के लिए, कारपोरेट कानून के लिए, न्याय वितरण और नागरिक अधिकार के लिए। तो न्याय वितरण, और नागरिक अधिकार के लिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो कंधे किया जाता है। कौन सा किया जाता है? कंधे। कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य किया जाता है कंधे, उड़ीसा। अब कठपुतली एक आर्ट फॉर्म है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मनोरंजन साधन, राजस्थान का सबसे प्राचीन मनोरंजन साधन। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। अश्विनी पोनप्पा के साथ 2015 में कनाडाई ओपन महिला युगल खिताब जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी थी, इनके साथ ज्वाला गुट्टा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, 2 ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं। 2 ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। ठीक है जी। IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड उसेन बोल्ट द्वारा कितनी बार जीता गया है? तो ये जीता गया है 6 बार। उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट के बारे में याद रखना, ये जिम्नास्टिक और स्प्रिंटर है। उसेन बोल्ट जमैका के हैं। ठीक है ना? क्या है बच्चों? ये जमैका के रहने वाले हैं। ओलंपिक मेडल विनर है, ओलंपिक मेडल विनर है, धावक हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना इनके बारे में। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशनल एम्पावर टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के साथ। ठीक है ना? शशि थरूर के द्वारा इंडिया शास्त्र ये बुक लिखी गई है। ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है ताराबाई शिंदे के द्वारा। ताराबाई शिंदे के द्वारा ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये जो लिखा गया ताराबाई शिंदे के द्वारा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 किसने प्रस्तुत किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। 1 जनवरी 2026 से कैनरा के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? कैनरा बैंक के अंतरिम प्रबंधक हरदीप सिंह एलूवालिया को चुना गया है। ठीक है जी। आइए, राजस्थानीय क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी जयपुर करेगा। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट की मेजबानी 2026 में
जयपुर शहर करने वाला है। कौन बनने वाला है? जयपुर। जयपुर को जयपुर कहा जाता है और गुलाबी शहर भी कहा जाता है। प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 की नीलामी में कुल 63 पहलवानों को खरीदा गया है, जिसमें 6 फ्रेंचाइजी ने अपनी टीमों के निर्माण में 11 करोड़ रुपए की अधिक खर्च किए। नीलामी में सबसे ऊंची 60 लाख रुपए की किसे मिली है, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसकी लगी है बोली, तो वो लगी है यूकी सुसाकी की। किसकी लगी है? यूशी सुसाकी की लगी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहला चिकित्सा निकासी मिशन किस कंपनी द्वारा संचालित किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा ये किया गया। एलोन मस्क की कंपनी है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को शेयर करिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।